हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोगों ने जो है पढ़ लिया है। थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हमें जो है डिस्कस करना है कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक और बात कहूंगा, सार्थक अंक वाला टॉपिक और एक राउंड ऑफ वाला टॉपिक है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है। मैंने बता दिया था आपको, वो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको देखना है। और इसी के बाद इसी चैप्टर का कंटेंट सेक्शन में जो हमारे एप्लीकेशन का स्टोर में कंटेंट सेक्शन है, वहां पे भी मैं ये वीडियो डालवा दूंगा ताकि आप वहां से देख करके सार्थक अंक को और राउंड ऑफ को कवर कर लीजिएगा। वो टॉपिक जो है एकदम सीधे साधे टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, वहां से आप उनको कवर अप कर सकते हैं। फिलहाल जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिन भी क्वेश्चंस को आज हमारे साथ मिलकर के करने वाले हो, एक एक क्वेश्चन को आपको फील करने की कोशिश करनी है। जब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से फील नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, सांद्रता के हमने बहुत सारे पद पढ़े थे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता। क्लास 12th में बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे 11th क्लास के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि 12th क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 विलियन। वो चैप्टर नंबर 2 मैंने अभी स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 विलियन में जो पहला टॉपिक है वो है सांद्रता से संबंधित। वहां पे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। 3 क्लासेस वहां पे आपको देखने को मिलेंगी, शायद अभी तक 3 क्लासेस हुई हैं उस चैप्टर की। पहली क्लास में सारे सांद्रता के पदों को समझाया है जैसे आपको समझाया था। उसके बाद दूसरी क्लास है लगभग 1 घंटे 40 मिनट की, जिसके अंदर हम लोगों ने केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल किए हैं। तो आप सभी 11th वाले बच्चों को जाकर के आज वो वीडियो देखना ही देखना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को देखने से इतने सारे न्यूमेरिकल्स आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको सांद्रता के पदों में कभी दिक्कत आएगी नहीं। और इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपसे बहुत अच्छे से होंगे। और आज की जो क्लास हुई है मेरी, उसमें भी मैंने न्यूमेरिकल्स ही करवाए हैं। तो 3 लेक्चर्स हैं, उन तीनों लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल दूंगा। आपको जरूर से देख के रखना है याद से, क्योंकि वहां पे हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कवर किया हुआ है। ये बात समझ में आ गई, होमवर्क समझ में आ गया। और जो भी बच्चा उन वीडियोस को देख ले वो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि हाँ सर हमने वो तीनों वीडियो देख लें और सारे न्यूमेरिकल्स हमने करके रख लिए हैं। क्लियर? ये काम सब बच्चों को करके रखना है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उन क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आप फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने रखा गया है, ये क्वेश्चन के लिए आपको एक सांद्रता का पद पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पीपीएम। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठो। वैसे मैंने पीपीएम 12th वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, बट मैं यहां अच्छे से फिर समझा रहा हूं, वहां और देखोगे और समझ में आ जाएगा। और रियल में बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा सच में न्यूमेरिकल करना चाहता है, अच्छे से न्यूमेरिकल को सीखना चाहता है, तो आपको ये 3 वीडियो किसी भी हालत में देख लेने हैं। कल सैटरडे है, परसों संडे, छुट्टी है आपकी, समय है आपके पास, आपको ये वीडियो किसी भी हालत में देख के रखने हैं। 12th क्लास के बच्चों को करवाए थे, बट है आपका भी कोर्स, सेम कोर्स है दोनों का। ये पर्टिकुलर टॉपिक दोनों की बुक में है, सांद्रता, तो इसको देख करके जरूर रखना है याद से। मैंने कम से कम 4-5 बार बोल दी ये बात, तो बिना कमेंट किए मत जाना। मंडे को मैं यहाँ दिखाऊंगा किन किन बच्चों ने कमेंट किया और किन किन बच्चों ने जाकर के वो वीडियो देखे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स प्रति मिलियन, पीपीएम को क्या बोलते हैं? पीपीएम को बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁶। पार्ट प्रति मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10⁶। अब अगर अपन पार्ट प्रति मिलियन की बात करें तो पार्ट प्रति मिलियन पिक्चर में क्यों आता है, उसके पीछे एक कारण है। उस कारण को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। पार्ट प्रति मिलियन, एक बार इसकी स्लाइड लगा देता हूं मैं, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। देखो,
बस एक स्लाइड और लगानी है। ताकि एक क्वेश्चन आपको ध्यान रहे, बिना क्वेश्चन के करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये टॉपिक समझने में आपको मजा भी आएगा, सारी जानकारी आपकी आंखों के सामने रहेगी। देखो, पार्ट प्रति मिलियन का क्या मतलब है। अपन जब भी किसी सांद्रता के पद को परिभाषित करते हैं, तो किसी भी सांद्रता के पद को परिभाषित करने का जो हमारा उद्देश्य है वो आपको पता होना चाहिए। हम जब भी किसी सांद्रता के पद को परिभाषित करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि एक विलेय विलायक में कितना उपस्थित है। मतलब विलेय विलायक के अंदर कितना उपस्थित है ये बताने के लिए हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो द्रव्यमान प्रतिशत हो, चाहे वो आयतन प्रतिशत हो, चाहे वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो, चाहे वो मोलरता हो, चाहे वो मोललता हो, चाहे वो नॉर्मलता हो, चाहे वो फॉर्मलता हो, या कुछ भी हो, उन सबका एक ही उद्देश्य है कि कितना विलेय विलायक में उपस्थित है ये हम बता सकें। परंतु होता पता है क्या है, होता यह है कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे विलयन में बहुत थोड़ा सा विलेय उपस्थित होता है। बहुत सारे विलयन में बहुत थोड़ा सा विलेय उपस्थित होता है। एग्जाम्पल दूं, पता नहीं कितने हजार लीटर, लाख लीटर पानी के अंदर हम इतनी सी क्लोरीन मिलाते हैं। आप लोगों के पास घरों में जो पीने का पानी आता है, उस पीने के पानी में क्लोरीन मिली भी होती है। क्लोरीन मिलाने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो नुकसानदायक हैं या कुछ जीवाणु जो नुकसानदायक है उनको मारा जा सके और आपको पानी शुद्ध मिले। कभी कभी वो क्लोरीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है जिसके कारण आपको पीने का पानी कड़वा प्रतीत होता है पीने में। कभी कभी ऐसा होता है, तब अपन कहते हैं कि आज पानी में क्लोरीन ज्यादा आ गई है। तो होता यह है कि बहुत सारे पानी के अंदर हम इतनी सी क्लोरीन मिलाते हैं, इतनी सी क्लोरीन। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये सब काम नहीं आते। हमें नई सांद्रता के पद की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार का एक पद है पार्ट प्रति मिलियन। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है आपके लिए, इस क्लास के खत्म होने के बाद में जस्ट मैं मैथमेटिकल टूल की क्लास लूंगा जिसमें आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। मोस्ट आईएमपी सेक्शन है वो, मोस्ट आईएमपी। तो कोई भी बच्चा उस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि उस क्लास को देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है और उसका प्रयोग कैसे होता है। अभी 12 बजे वो क्लास होगी, तो 12 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ो, 12 के बाद में आपको जरूर से पढ़ना है, हमेशा काम आता है वो। चलिए, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए हमने बनाया पार्ट्स प्रति मिलियन। समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो आपने एक विलियन लिया, उस विलियन में आपने दो लोगों को मिलाया, एक का द्रव्यमान Ma है और दूसरे का द्रव्यमान Mb है। एक विलेय एक विलायक है। तो जब विलेय का द्रव्यमान Ma है, विलायक का द्रव्यमान Mb है, तो विलियन का द्रव्यमान कितना हुआ? विलियन का द्रव्यमान होगा विलेय प्लस विलायक। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? Ma, और विलायक का कितना है? Mb। तो ये द्रव्यमान किसका हो गया? आपके विलियन का हो गया। अब बहुत ध्यान सुनना, Ma प्लस Mb ग्राम विलियन में, क्योंकि विलियन का द्रव्यमान कितना है? कुल Ma प्लस Mb। तो Ma प्लस Mb ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है? Ma प्लस Mb ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है? तो Ma ग्राम विलेय उपस्थित है। ठीक बात है। 1 ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है? Ma अपॉन Ma प्लस Mb उपस्थित है। ये कैसे किया सर आपने? 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है तो एक पेन की कितनी होगी? 25/5। सिंपल। 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है तो एक पेन की कितनी होगी? 25/5। Ma प्लस Mb ग्राम विलियन में अगर Ma ग्राम विलेय है तो 1 ग्राम विलियन में कितना होगा? इसको यहां रखो, इसको नीचे ले जाओ, इतने ग्राम विलेय उपस्थित होगा। ठीक है, अब आपको यह समझ में आ गया है कि 1 ग्राम विलियन में इतना विलेय है। तो अब हम यह पता लगाएंगे कि 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय है। तो अगर हम 100 ग्राम विलियन में